बिनते दिल की कहानी सुनने को कहा जा रहा है कि ये जी गाना पिछले दिनों बड़ा मतलब इसने अपना जलवा और बड़ी मकबूलियत हासिल की। क्या बहुत कहानी थी दिलचस्प इसकी? कहानी है, और है बहुत दिलचस्प कहानी है इसकी, क्योंकि ये गाना जी। फिल्म से निकाल दिया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा अच्छा। जी, मैं आपको बताता हूं कि जब ये मैं फिल्म कर रहा था, पहला गाना मैंने घूमर लिखा, उसके बाद एक दिल एक जान, और फिर उखली बली हुआ, उसके हाँ। बाद ये लास्ट गाना था। तो अच्छा। लास्ट गाना जी, संजय जी ने जब मुझे सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनको मैंने कहा सर, ये जो हुक लाइन है बिनते दिल मिसरिया में, ये मैंने बाद में ऐड की जब वो धुन बना रहे थे। पहले जो हाँ मुखड़ा था मैंने लिखा था कि हाँ पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, हाँ आतिश कदा अदाओं से जल हाँ। उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। अच्छा। तो हाँ, धुन बन चुकी थी, ये धुन पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद में ये जब मुखड़ा हुआ, तो फिर ये था कि उन्होंने फिर आगे थोड़ा सा और कंपोज किया, तो एक हुक लाइन बना दी, टा डा 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 डा, ऐसा था। तो मैंने फिर इसमें ये बिनते दिल मिसरिया में ये कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि साहब गाना लिख दिया, फिर अंतरा बहुत मुश्किल था। वो मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी कुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, आरिज़ों पे मेरे लिख जरा रिफते चाहतों का सिला। तो बहुत ही मुश्किल था। एक्चुअली एक अफगान से एक तोहफा आया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, एक आदमी। हाँ जी जी। तो ये उसकी फीलिंग थी। वो ये कहता था कि ये दुनिया की जो ये लड़कियां वड़कियां जिनके साथ आप जा रहे हैं, मुझसे ज्यादा आपको ना ये प्यार करती हैं, ना मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं। वो एक पैशन था उसका फिल्म में। तो उसकी एक आवाज जो थी, वो मैंने सोच के ये लिखा था कि कोई जब आदमी बहुत गुस्से में होता है ना, हम कितने भी पढ़ लिख लें, कितने भी हम लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लेकिन जब बहुत गुस्से में होते हैं तो वहां भी हमको गुस्सा जो है पंजाबी में आता है, वही जो हमारी मादरी जबान होती है। गुस्सा भी उसी में आता है। जब बहुत प्यार होता है तो भी उसी हमारे जो खुद के यकीनन इमोशंस होते हैं ना, यकीनन उसमें आता है। तो यकीनन। ये मैंने उनको बोला। अब खैर वो गाना तो फाइनल हो गया, लेकिन अब वो संजय जी ने अगले दिन मुझे फिर बुलाया, कहने लगे नहीं, ये गाना जो है वो हम फिल्म में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अब तक हमें याद नहीं हुआ, कल से हमने लिखवाया भी आपसे, इसका मतलब ये हमें याद नहीं हुआ, तो ये नहीं रखेंगे, और बहुत मुश्किल है, इसे कौन सुनेगा और क्या होगा। खैर इस पे 3 दिन तक जो है, वो लंबी कहानी है, 3 दिन तक इस पे बहस चलती रही। और फाइनली ये हुआ कि 3 दिन के बाद ये डिसीजन हुआ कि नहीं, गाना निकाल दिया जाएगा। और चौथे दिन मैं फिर गया, मैंने फिर सर से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये मानता हूं मुश्किल गाना है, लेकिन सर आप इसको, जैसे गिटार का साउंड होता है और ढोलक का साउंड होता है, या किसी पियानो का साउंड जैसे साउंड होता है, ऐसे ही इसको आप इस बार इस गाने को लिरिक्स मत समझिए, इसे आप एक साउंड समझिए कि एक साउंड है, लिरिकली एक फोनेटिक, मतलब एक साउंड है ये कुछ गाने लिरिक्स नहीं है, जो एक आवाज आ रही है बस ये एक साउंड है, साउंड समझ के रख लीजिए। सर अगर ये गाना नहीं चला, इसमें कुछ भी हुआ, तो इसका मतलब इसका आप मुझे जो चाहे सजा वो दे सकते हैं। खैर मैंने उनको बहुत सारा कन्वेंस किया, और वो कन्वेंस फाइनली हो गए। अच्छा। कन्वेंस हो गए, गाना रख लिया गया। आप यकीन करें, हम और आप अमेरिका में थे जब इस गाने पे जो है वो सब जो वो ये चल रहा था। जब ये रिलीज हो रहा था, हम लोग अमेरिका में थे। यस, इसमें सब चल रहा था। तो फोन वोन सब बंद थे। जब मैं यहां आया, और यहां आने के बाद में मुझे संजय जी मिले, हम लोग मिले प्रीमियर पे। प्रीमियर में जो है वो पुलिस ज्यादा थी, लोग कम थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ। तो वहां मुझे संजय जी मिले, उन्होंने कहा ऐसे कि तुम्हारा गाना तो काफी पसंद कर रहे लोग, लेकिन समझ में किसी की नहीं आ रहा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जब जब आपसे कोई पूछे तो आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, तो मैं उनको समझा दूंगा। मैंने तो पहले कहा था, ये समझने की चीज है ही नहीं। बड़ा सही था ये। तुम्हारा गाना हाँ, तो पसंद ये है, बाद में एक बार इसको आप रिलीज कर दीजिए, हो गया। बाद में लोग इसको साल 2 साल बाद समझते रहेंगे। राहत साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, मरहूम साहब, कि शेर वो जरूरी नहीं कि हाथों हाथ समझ में आ जाए, उसको घर जाके बाद में 2-4 दिन के बाद भी समझ सकते हैं। तो मैंने कहा ये समझ में आता रहेगा, आप इसको रिलीज करिए। खैर कुल चलिए मिला के ये हुआ सर। सर बस छोटी सी बात और रह गई फरमाइश आ रही है। सर जी, हाँ छोटी सी बात कि सर हाँ। इस गाने के लिए मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ, संजय को भी अवार्ड मिला। उसके बाद इस गाने को सर संजय लीला भंसाली को नेशनल अवार्ड मिला, पहला नेशनल अवार्ड। और अरिजीत सिंह ने आज तक 250 गाने गाए हैं सुपरहिट, उसको पहला नेशनल अवार्ड इस गाने पे मिला। क्या बात है, वाह। तो सर फाइनली मेरी जीत हुई, और उस जीत के बदले में यह हुआ कि संजय जी ने फिर उसकी रेस्पेक्ट में अभी हमने कुछ एल्बम किए हैं, कुछ गजलें नुमा गाने किए हैं। तो 8 गाने बहुत जल्द उसमें
उसमें 2-3 गजलें, एक गजल गालिब साहब की है, एक मीर की है और मोमिन खां मोमिन की भी एक गजल है और बाकी 8-9 गजलें मेरी हैं। तो इंशाल्लाह उसका ये असर हुआ कि वो बहुत जल्द वो एल्बम रिलीज होंगे।